मौद्रिक नीतियां या मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी देश की केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी होती है। तो भारत में ये आरबीआई की जिम्मेदारी होंगी, भारत में ये आरबीआई की जिम्मेदारी होंगी। तो भारत में मौद्रिक नीतियों को वर्तमान में मौद्रिक नीति समिति बनाती है, जिसका नेतृत्व आरबीआई का गवर्नर करता है। मौद्रिक नीति समिति मौद्रिक नीतियां बनाती है, जिसका नेतृत्व आरबीआई का गवर्नर करता है। मौद्रिक नीतियों के माध्यम से एक देश की केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करती है। तो मुद्रा का प्रवाह मतलब तरलता। यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह ज्यादा है तो इससे मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। तो ऐसे में मौद्रिक नीतियों के माध्यम से केंद्रीय बैंक अतिरिक्त धनराशि सोख लेगी। केंद्रीय बैंक अतिरिक्त धनराशि सोख लेगी। कैसे सोखेगी बताऊंगा। लेकिन यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह कम है तो इससे आर्थिक समृद्धि प्रभावित होगी। तो मौद्रिक नीतियों के माध्यम से ही केंद्रीय बैंक अतिरिक्त धनराशि प्रवाहित करेगी ताकि उपभोग बढ़ सके, मांग बढ़ सके और उत्पादन बढ़ सके, आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित हो। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि मौद्रिक नीतियों के माध्यम से केंद्रीय बैंक यह सुनिश्चित करती है कि उपभोक्ता तक कितनी धनराशि किस ब्याज दर पर ऋण के रूप में पहुंचे। तो यदि केंद्रीय बैंक चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा ऋण का प्रवाह हो तो मौद्रिक नीतियां उसी अनुरूप बनेंगी, और अगर केंद्रीय बैंक चाहती है कि ऋण का प्रवाह कम हो जाए तो मौद्रिक नीतियां उसी अनुरूप बनेंगी। तो केंद्रीय बैंक को पता कैसे चलता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह ज्यादा है कि कम है? जो मुद्रास्फीति से संबंधित आंकड़े प्रकाशित होते हैं उसके आधार पर यह तय किया जाता है, और इसके लिए सीपीआई कंबाइंड के आंकड़ों को आधार बनाया जाता है। अब मौद्रिक नीति समिति हर 2 महीने पर बैठती है, मतलब कि इसकी मीटिंग जो है हर 2 महीने पर आयोजित होती है। तो अगर अप्रैल में मौद्रिक नीति समिति बैठेगी तो पूरा अप्रैल, फिर पूरा मई, फिर जून के महीने में वो बैठेगी। तो जैसे जून चल रहा है, अभी आ गया, तो मौद्रिक नीति समिति की बैठक होनी है। और ऐसा हो सकता है कि कल अगर मैंने आपको बताया कि रेपो रेट वर्तमान में इतना है तो इस बैठक में रेपो रेट बदल जाए, क्योंकि मुद्रास्फीति नियंत्रण में है और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना अभी एक उद्देश्य है। तो इसके लिए ब्याज दरों में कटौती होगी। तो ब्याज दर कैसे काम करते हैं सब बताऊंगा। तो मौद्रिक नीति समिति जो है वर्तमान में हर 2 महीने पर इसकी बैठक होती है, और उस बैठक में तय किया जाता है कि ब्याज दरों में किस तरह का परिवर्तन लाया जाए, परिवर्तन लाया जाए या ना लाया जाए। तो मौद्रिक नीतियों का 3 प्रमुख उद्देश्य है। 1, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। 2, आर्थिक समृद्धि का प्रबंधन करना। 3, जो घरेलू मुद्रा है उसका विश्व के अन्य मुद्राओं की तुलना में जो विनिमय दर है उसे स्थिर बनाए रखना। तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि $1 85 रुपए का, $1 86 रुपए का, $1 84 रुपए का। तो ये जो फ्लक्चुएशन है, ये जो अप डाउन है, ये होता कैसे है, ये सब बताऊंगा।
ये सब बताऊंगा। तो मौद्रिक नीतियां किसी भी देश की केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी होती हैं और इन नीतियों के माध्यम से एक देश की केंद्रीय बैंक मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करती है। यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह कम है तो मुद्रा का प्रवाह बढ़ाएगी, यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह ज्यादा है तो मुद्रा का प्रवाह कम करेगी। क्यों? क्योंकि मुद्रा के प्रवाह के ज्यादा होने से मुद्रास्फीति बढ़ती है और मुद्रा के प्रवाह के कम होने से आर्थिक समृद्धि प्रभावित होती है। तो हम कह सकते हैं कि मौद्रिक नीतियों के माध्यम से एक देश की केंद्रीय बैंक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को संतुलित बनाए रखने का प्रयास करती है, न ज्यादा हो न कम हो, जितने की आवश्यकता है उतना हो। पॉइंट समझ में आया? क्लियर है? अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।